आज हम आपको मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में उनका परिचय देंगे। जायसी का जन्म सम्मत 1550 में जायस नगर में हुआ था और उनकी मृत्यु सम्मत 1600 में अमेठी राजघराने में हुई थी। जायसी जो थे वो प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनको अमेठी राजघराने से प्राप्त सम्मान मिला था। जायसी जो थे वो काने और बहुत ही कुरूप थे, किंतु फिर भी वो प्रतिभा के धनी थे। एक बार क्या होता है कि शेरशाह सूरी ने इनकी इस विकृत छवि को देखकर वो उन पर हंस पड़ते हैं। तब जायसी कहते हैं कि मोही कहा हंससी की को रही। जायसी जो थे वो जन्म से मुसलमान थे। जायसी जन्म से मुसलमान भले ही हो, किंतु वो हृदय से हिंदू ही थे। इसका जीवंत प्रमाण इनकी कृति जो इन्होंने पद्मावत लिखी है, इसको देखकर इन पता चलता है। पद्मावत प्रेम प्रधान महाकाव्य माना जाता है। इसमें इतिहास और कल्पना दोनों का योग है। जायसी प्रेम के दीवाने थे। प्रेम मार्ग का प्रवीण पथिक होकर भी जायसी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाने का, दोनों की संस्कृतियों को मिलाकर एक नई संस्कृति बनाने का इन्होंने कार्य किया। वे मुसलमान तो थे, परंतु कट्टर मुसलमान नहीं थे। इन्होंने साधु और संत दोनों का समागम किया। उन्होंने संसार को देखा भी था और समझा भी था। जायसी जो थे वो एकेश्वरवादी होकर भी अद्वैतवादियों की तरह आत्मा और परमात्मा दोनों में कोई भेद नहीं मानते थे। वे अनहलक वाली विचारधारा के साथ साथ अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत के विश्वास करते थे। उनके ऊपर वेदांत का भी प्रभाव पड़ा था। इसी से वे जगत की ब्रह्मा से अलग सत्ता को छाया मात्र ही मानते थे। इनकी रचनाओं में वेदांत के प्रतिबिंबवाद का ही आभास मिलता है। जायसी की वृत्ति खंडनात्मक न होकर मंडनात्मक मानी जाती है। जायसी जो थे वो सूफी थे, अतः इसी मत के पूजक होने के नाते वे निर्गुण ईश्वर, अलौकिक सौंदर्य, अनंत गुणों और अनंत शक्ति से पूर्ण ब्रह्मा के उपासक माने जाते हैं। यद्यपि जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, फिर भी पद्मावत में वीर रस का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम अनेक ग्रंथ लिखे हैं। इनमें इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है वह पद्मावत माना जाता है। हिंदी के प्राचीन महाकाव्यों में रामचरितमानस से पहले पद्मावत का ही स्थान आता है। वस्तुतः जायसी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को एक करने के लिए पर्याप्त परिश्रम किया था। जायसी ने जो पद्मावत लिखा है वह मसनवी शैली में लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। मसनवी शैली वह शैली होती है जिसमें रचना करने वाले रचयिता का उद्देश्य महान चरित्र का चित्रण करना न होकर प्रेम तत्व का प्रतिपादन करना होता है। कई विद्वान जो हैं वो कहते हैं कि सूफी कवियों की शैली मसनवी शैली है, और कुछ इससे अलग भी मानते हैं। मसनवी शैली में जो काव्य लिखा जाता है उसमें शुरू में ईश्वर की वंदना रहती है और मंगलाचरण के रूप में होती है। उसके बाद मोहम्मद साहब की स्तुति और उस समय जो भी शासक होता है उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता है। कवि गुरु की प्रशंसा करता है। इसके बाद कवि अपना परिचय देता है। फारसी मसनवियों में नायिका की प्राप्ति के बाद नायक का अन्य नारी से विवाह करा दिया जाता है। मसनवी पद्धति के काव्य में नायक का उच्च कोटि का होना और नायिका का सुंदर होना आवश्यक नहीं है। इस शैली में प्रबंध काव्य में सर्ग न होकर घटनाओं आदि के नाम पर शीर्षक दे दिए जाते हैं। मसनवी शैली का काव्य एक ही मसनवी छंद में लिखा जाता है। जायसी द्वारा जो पद्मावत लिखा गया है वह दोहा चौपाई छंद का आद्यंत प्रयोग इसमें किया गया है, और कथानक का विभाजन खंड के नाम से कर अंत में एक अन्योक्ति या रूपक विधान का इसमें निर्देश किया गया है। जायसी की जो काव्य कला है उसमें जायसी का पद्मावत सूफियों इसमें प्रेम प्रधान काव्य माना जाता है जायसी का। इसके आधार पर जायसी की जो काव्य कला है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पद्मावत इतिवृत्तात्मकता होते हुए भी एक रसात्मक काव्य है। इसमें जो वस्तु वर्णन किया गया है वह इसका प्रमाण माना जाता है। पद्मावत में द्वीप, नगर,
राजभवन, दुर्ग, सरोवर, यात्रा, सरोवर, समुद्र, आक्रमण, युद्ध, मंत्रणा, दूत प्रेषण, पुत्र जन्म, विवाह, जल क्रीड़ा, रूप सौंदर्य, संयोग वियोग आदि का जो विस्तृत वर्णन मिलता है वह इसके इतिवृत्तात्मकता का प्रमाण है। जायसी प्रकृति सौंदर्य के पारखी माने जाते हैं। उनका हृदय प्रकृति की मनोरम और मंजुल क्रीड़ाओं को देखकर मोर की तरह नाचता हुआ भाव विभोर उठता है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद के शब्दों में जायसी ने मानव की चिर सहचरी प्रकृति नटी के क्रीड़ाकलाप को भावपूर्ण दृष्टि से देखा है। तब प्रकृति के व्यापारों के साथ मानव व्यापारों का उन्होंने सामंजस्य स्थापित किया है और उसको स्थापित करते हुए सूक्ष्म मनोभावों के सरस और सुंदर चित्र अंकित किए हैं। यही कारण है कि जायसी का पद्मावत प्रकृति पटी पर अंकित मानव मनोभावों का आकर्षक चित्र है। जायसी की रहस्य भावना भी उनके काव्य की महत्तम उपलब्धि मानी जाती है। जायसी का जो पद्मावत है वह श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। इसमें आद्यंत रति नामक स्थायी भाव की पूर्ण रूप से अभिव्यंजना हुई है, किंतु अंत में करुण रस की अवतारणा दिखाई देती है। इतने पर भी यह स्पष्ट है कि जायसी ने श्रृंगार रस के बड़े मनोरम चित्र अंकित किए हैं और उसमें संयोग और वियोग में से वियोग की गहन भूमिका को प्रस्तुत किया है। जायसी की जो भाषा है वह अवधी है। इनके काव्य में अवधी भाषा का स्वाभाविक सौंदर्य देखते ही बनता है। भाषा में तद्भव शब्दों की बहुलता है। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम किया गया है। जायसी ने प्राय सादृश्यमूलक अलंकारों का प्रयोग किया है और उनके द्वारा मानव मनोभावों की बड़ी ही रमणीय अभिव्यंजना की गई है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपक अतिशोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग इन्होंने सबसे ज़्यादा किया है। इनका प्रयोग काव्य में अर्थ गांभीर्य और भावोत्कर्ष में सहायक हुआ है। जायसी ने प्रमुखतः दोहा चौपाई छंद में ही अपने काव्य की सर्जना की है। डॉक्टर शंभुनाथ ने इस छंद पद्धति को कड़वक बद्ध छंद पद्धति कहा है। जायसी का पद्मावत एक प्रेमाख्यानक काव्य है जो भारतीय प्रेम पद्धति के आधार पर जो काव्य लिखे गए हैं उनमें न तो प्रेम की महिमा को सही तरह से निरूपित किया गया है और न उसके महत्व को। जायसी का पद्मावत इसका अपवाद है। इनकी प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर, विरह वेदना और अनुपम सौंदर्य का विशेष स्थान प्राप्त है। जायसी का विरह वर्णन तो विशेषकर नागमती का हिंदी साहित्य की एक अद्वितीय वस्तु मानी जाती है। जायसी के काव्य में रहस्यवादी चिंतन व्यक्त है। संत कबीर के रहस्यवाद के आचार्यों में साधनामूलक माना है, जबकि जायसी का जो काव्य है वह भावनामूलक रहस्यवादी बताया गया है। भक्तिकालीन निर्गुणवादी प्रेम मार्गी कवि के रूप में सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में महाकवि जायसी का प्रथम स्थान माना जाता है। जायसी के काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता उनकी रहस्यवादी प्रवृत्ति है। इनके रहस्यवाद की आधारशिला भारतीय वेदांत की अद्वैत भावना है, फिर भी उसमें सूफी सिद्धांतों का प्रभाव स्पष्ट है और वह परमात्मा को प्रिया के रूप में देखना और जगत के समस्त रूपों को उसकी छाया से उद्भाषित मानना। साधक प्रेमी उस परमात्मा की खोज में निकल पड़ता है। वह उसके साथ हाथ का शराब का प्याला पीने के लिए तड़पता रहता है, इससे एकाकार हो जाना चाहता है। जायसी ने आत्मा को साधक प्रेमी बताया है और आत्मा परमात्मा के मध्य मेघ और समुद्र के पानी सा अंतर बताया है। वस्तुतः दोनों में एक ही तत्व है, परंतु अलग रूप में अव्यवस्थित होने से मिलन में बाधा आ जाती है। इस कारण आत्मा में परमात्मा के प्रति मिलन आतुरता रहती है। सूफी साधना की विभिन्न स्थितियों को पार करके भी साधक प्रेम पीर से व्यथित रहता है। प्रेम पीर के कारण हृदय में ही उससे भेंट होती है। इस प्रकार जायसी का रहस्यवाद अद्वैत अनुभूति पर आधारित है। अनेक जो समीक्षक हैं वो मानते हैं कि जायसी के रहस्यवाद को सार्वमात्ववाद, प्रतिबिंबवाद एवं प्रकृतिवाद से अन्वित बताया गया है। परम सत्ता की सर्वत्र व्याप्ति मानने से जायसी का रहस्यवाद अपनी अलग विशेषता रखता है। धन्यवाद।